जब मैं टॉपिक कथा में कहती हूँ कि प्रेम और फिर लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, लाइक आपका और मेरा नहीं। वो इंसानों के बीच निस्वार्थ प्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मॉडर्न डे में। आई डोंट नो। उद्धव जी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो प्रेम यानी लव को कुछ समझते नहीं थे। उनके लिए वो इतना कोई खास बात था नहीं। और कृष्ण जी जानते थे कि प्रेम सबसे ऊपर है, बट दैट प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीज़न के। कोई रीज़न ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है। तो उसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, जो स्पेशली भगवान और भक्त के बीच होता है, या स्पेशली भगवान आपसे करते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ है नहीं आपसे, आप उनका कुछ भला कर नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम के बारे में तो मैं इसके लिए भी हमेशा कहती हूँ, जब मैं टॉपिक कथा में कहती हूँ कि प्रेम और फिर लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, लाइक आपका और मेरा नहीं, या आपका और किसी का नहीं, कि जो आज कल किसी और से, परसों किसी और से। तो हमारा प्रेम वो प्रेम सच्चा नहीं होता। दैट इज़ निस्वार्थ प्रेम। कोई रीज़न, सेल्फिश रीज़न होना ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि अगर सेल्फिश रीज़न है, प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। वो काम कोई भी, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल काम भी हो सकता है। जिस दिन निकला उस दिन प्यार खत्म। तो वो नहीं होना चाहिए। तो उद्धव जी को ये सब बातें थोड़ी कमी समझ आती थी, तो उन्होंने गोपियों के पास उनको भेजा था, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेम को किसी ने समझा है तो गोपियों ने समझा है। जो कृष्ण जी के साथ गोपियाँ रहती थी, तो उन्होंने उनके पास भेजा था। तो वो एक बहुत सुंदर प्रसंग है। मतलब वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं के। महाभारत में आप जब बात करते हैं, महाभारत एक बहुत बड़ा पाठ है श्रीमद् भागवत का, या कृष्ण जी के और भी कोई अवतारों के बारे में, उसमें लड़ाई झगड़े राजनीति सब कुछ है, बट इसमें प्यार के अलावा कुछ नहीं है। और वो भी कैसा कि आप भगवान से दूर है और वो चाह रही हैं कि भगवान आए, पर भगवान आ नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही है, पर भगवान को याद करते हुए। तो उन्होंने प्रेम का जो सही अर्थ है वो समझाया है। एक जिस्ट दे सकता हूँ उस चैप्टर के बारे में, या नहीं जिस्ट वही है कि वो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको प्रसंग सुनाती हूँ कि नंद बाबा कृष्ण जी के पापा थे, आई मीन द सेकंड पापा, जिनके पास वो गए थे। तो 3 लोगों के पास उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियाँ, जिनको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुखी लोग थे भगवान के जाने के बाद। तो वो उनको समझाने आए हैं कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो और भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब तो कोई मायने का होता नहीं है। तो नंद बाबा से जब वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप जिसको बेटा समझ रहे हैं वो किसी का बेटा है ही नहीं, वो तो परम ब्रह्म है। वो तो उसकी एक लीला थी, उसने आपके बेटा बन के एक रोल निभाया है, बस वो आपका बेटा है नहीं। तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि इसके पीछे मैं एक एग्जाम्पल आपको, कि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं लाइफ में, कि आपकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद कौन होता है? कि जब आपके हाथ से सब कुछ चला गया, लाइक इन टोटल ब्रह्मांड में पूरे, आपकी लास्ट होप कौन है? कि जब आपसे भी कुछ नहीं हो रहा, आपकी गॉड है। तो हर कोई यही समझाता है। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम जो भी बात बोल रहे हो कि वो मेरा बेटा नहीं है और जो चला गया वो परम ब्रह्म है, तो बोले आज तक तो मैं सिर्फ इसी बात से दुखी था कि मेरा बेटा चला गया। कईयों के चले जाते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, पर मेरे साथ भगवान तो है मेरी आखिरी उम्मीद। पर आज तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से भगवान ही मेरे को छोड़ के चले गए। अब मेरे पास और आगे जीने की होप क्या है बताओ? तुम तो ज्ञानी हो ना, और ज्ञानी ही लोग ये बात बोलते हैं कि आपकी आखिरी उम्मीद भगवान होते हैं, पर उन्होंने अपने ज्ञान के थ्रू ये बोल दिया कि जो छोड़ के गया वो भगवान था। 2 इंसानों के बीच निस्वार्थ प्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर आप कहें तो कृष्ण और अर्जुन के बीच निस्वार्थ प्रेम था, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थ होता तो शायद अर्जुन नारायणी सेना चुनते, भगवान को नहीं चुनते। क्योंकि वो उस वक्त देखता कि इतनी बड़ी सेना मुझे उसको जीत से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ भगवान से मतलब है। हार भी जाऊं तो साथ तो यही होना चाहिए। मॉडर्न डे में
आई डोंट नो, शायद नहीं। नहीं, आज के रिलेशन में ये होना थोड़ा मुश्किल है कि आपकी जो नीड्स होते हैं, अगर वो नीड्स पूरे नहीं हुए तो यू नो आप एक टाइम बाद आप अपने रास्ते बदल लेते हैं, तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते किसी के प्रेम की।